अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सहाबी रसूल हज़रत हंज़ला की बीवी का ख्वाब कि उन्होंने ख्वाब में क्या देखा और किस तरह उनका ख्वाब सच हो गया। जंग ओहद के अय्याम में हंज़ला बिन अबी आमिर की शादी हुई थी। जिस रात आप अपनी दुल्हन को ब्याह कर लाए थे, आपकी दुल्हन ने शब सफ़ाफ में ये ख्वाब देखा कि गोया हंज़ला मेरा खामन मेरे पास लेटा हुआ है कि अचानक एक सफ़ेद नूरानी आसमान पर बादल उतर कर आया। हंज़ला इस बादल पर सवार हो गए और वो अबर हंज़ला को लेकर आसमान की तरफ चला गया। आसमान के दरवाजे खुल गए और हंज़ला वापस न आए। इस औरत ने इस ख्वाब को देखते ही जान लिया था कि हंज़ला अनकरीब शहीद होने वाले हैं। इसी रात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान हुआ कि कुफ़ारे मक्का मदीना पर हमला करने वाले हैं। सुबह को उन्हें रोका जाएगा। अर्रहील अर्रहील हंज़ला, इस आवाज़ को सुनकर महवे दीदार इलाही हो। इस महवियत में आपको अपने गुस्ल करने की भी ज़रूरत याद ना रही। मतलब वो गुस्ले जनाबत न कर पाए। जब उन्होंने जंग का नकारा सुना तो वो इसी तरह दौड़ पड़े जंग के लिए और इसी हालत से मार्का जंग में तशरीफ़ ले गए और उसी दिन जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शहीद कर दिए गए। जब लड़ाई ख़त्म हुई तो 72 सहाबी और भी आपके साथ शहीद हुए। हज़रत हंज़ला भी शहादत पा गए। रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि शहीदों की लाशें जमा की जाएं। सबकी लाशें जब जमा कर ली गई, हर एक लाश को मैदान में तलाश कर लिया गया, मगर हज़रत हंज़ला की लाश कहीं भी ना मिली। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक जो आसमान की तरफ उठी तो आप क्या देखते हैं कि कुदरत का अजीब मुशाहिदा आपने फरमाया कि एक तख्त आसमान और ज़मीन के दरमियान बिछा हुआ है और उस तख्त के ऊपर हंज़ला की लाश को मलाइका ने लिटा रखा है और फरिश्ते हज़रत हंज़ला को आब रहमत से गुस्ल दे रहे हैं। रसूलुल्लाह हैरान थे कि सारे शहीदों में सिर्फ हज़रत हंज़ला को मलाइका ने क्यों गुस्ल दिया। शहीद तो और भी बहुत हुए थे। जब हज़रत हंज़ला की बीवी को बुलाकर पूछा तो उनकी बीवी ने रसूलुल्लाह से अर्ज़ किया कि हंज़ला को गुस्ले जनाबत की ज़रूरत थी, मगर जब जंग की मुनादी की आवाज़ उन्होंने सुनी तो शौक़े दीदार इलाही में वो ये सब कुछ भूल गए कि उन्होंने गुस्ले जनाबत करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, बेशक यही वजह है कि मलाइका ख़ास तौर पर हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं। उसी दिन से आपका लक़ब गसीले मलाइका हो गया और ये ख़ास लक़ब हज़रत हंज़ला के नसीब में आया। ये क्या मर्तबा आली था कि गुस्ल के लिए मलाइका तशरीफ़ लाए और मलाइका ने गुस्ले जनाबत दिया और दुल्हा बनाकर जन्नत में ले गए। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अपना ख्वाब बयान करती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे घर में 3 चांद उतरे हैं। मैंने अपना ये ख्वाब अपने वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बयान किया क्योंकि आप सबसे बेहतर ताबीर देने वाले थे। आपने ताबीर फरमाई कि तुम्हारे घर में दुनिया के 3 बेहतरीन अफराद दफन होंगे। चुनांचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को विसाल हुआ और हुजरा आयशा सिद्दीक़ा में रसूलुल्लाह को दफन किया गया तो हज़रत बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, ए आयशा सिद्दीक़ा, तुम्हारे 3 चांदों में से ये सबसे बेहतरीन चांद है। और जब 12 जमादियुल अव्वल 13 हिजरी को हज़रत बकर सिद्दीक़ का इंतकाल हुआ और उन्हें भी रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया गया तो आपको अपना ख्वाब याद आ गया कि ये तो दूसरा चाँद था जो कि उनके सहन में दफन किया गया और आपके हुजरा मुबारक में उन्हें मदफून हुआ। अब आपको इंतज़ार था कि तीसरा चाँद कौन है। वक्त गुज़रता गया।
جب حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت 26 ذوالحج 23 ہجری کو واقع ہوئی اور 1 محرم کی چاند رات کو آپ کی تدفین کے لیے جنازہ تیار ہو گیا تو جنازہ لے کر چلے حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عائشہ کے پاس جا کر عرض کیا اور دفن کی اجازت فرمانے کو کہا تو آپ نے اجازت دے دی، اور اس طرح تیسرا چاند بھی آپ کے حجرہ اقدس میں حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں آسودہ خواب ہو گیا۔ یہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ خواب کہ جس کی تعبیر لفظ بہ لفظ پوری ہو گئی۔ اور مزید میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر کئی سالوں پہلے عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے کس خواب کے ذریعے عنایت فرمائی؟ عبد المطلب نے فرمایا کہ ایک دن میں حتیم میں سوتے سوتے خواب میں دیکھا کہ چاندی کی ایک زنجیر میری پشت سے نکلی اور اس کا ایک سرا آسمان میں ہے اور اس زنجیر کا دوسرا سرا زمین میں، تیسرا مشرق میں اس کا سرا تھا اور چوتھا مغرب میں۔ پھر وہ زنجیر ایک درخت کی شکل میں ہو گئی جس کی اوپر کی شاخیں آسمان میں اور نیچے کی ٹہنیاں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں۔ درخت نہایت روشن نورانی، سورج سے بھی 70 حصے زیادہ تیز روشنی ہے کہ عرب اور عجم کے لوگ اس درخت کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہر گھڑی اس درخت کا نور اور عظمت اور بلند ہوتی جاتی ہے۔ کچھ لوگ قریش کے اس درخت کی ٹہنیاں پکڑ کر اس میں لٹک رہے ہیں اور کچھ لوگ قریش کے اس درخت کے کاٹنے کی فکر میں آتے ہیں۔ جب یہ کاٹنے والے اس درخت کے پاس پہنچتے ہیں تو ایک حسین جوان خوبصورت درخت کے پاس نوجوان کھڑا ہوا نظر آتا ہے اور وہ نوجوان ان کی آنکھیں پھوڑتا اور ان کی کمر توڑتا ہے اور انہیں درخت کے پاس نہیں آنے دیتا۔ عبد المطلب نے چاہا کہ اس درخت کی ٹہنی پکڑ لی مگر ان کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکا کہ وہ درخت ان کی پہنچ سے دور تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ نور تمہارے نصیب میں نہیں ہے عبد المطلب، یہ ان کے نصیب کا ہے جو تم سے پہلے اس کے ساتھ لٹک گئے ہیں۔ عبد المطلب اس خواب کو دیکھ کر نہایت ڈرے اور لرزنے لگے، پھر اٹھے اور ایک کاہنہ عورت سے جا کر یہ خواب بیان کیا۔ وہ آپ کا خواب سن کر زرد ہو گئی اور اس نے کہا کہ اے عبد المطلب، اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے تو عنقریب تمہاری پشت سے ایک فرزند ہوگا جو مشرق سے مغرب تک کا مالک اور بادشاہ ہوگا۔ آسمان کی مخلوق اس پر ایمان لائے گی، زمین والے اس کا دین اختیار کریں گے۔ مشرق سے مغرب تک، زمین سے آسمان تک اس کی تعریف اور مدح ہوگی۔ ایک عرصہ تک عبد المطلب اس فرزند کا انتظار کرتے رہے کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس کاہنہ نے عبد المطلب کے خواب کی جو تعبیر دی تھی کہ عبد المطلب کی پشت سے زنجیر کا نکلنا اور چاروں طرف زمین سے آسمان تک اس کا پھیل جانے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو سارا جہاں مشرق سے مغرب تک، زمین سے آسمان تک رسول اللہ کی قید غلامی میں رہے گا اور اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زنجیر میں بند جائے گا۔ پھر اس زنجیر کا درخت عظیم الشان نورانی سورج سے زیادہ روشن بن جانا، آپ کی نبوت اور شریعت اور دین کی سر بلندی اور روشنی جو نورانی درخت کی شکل میں نظر آئی تھی، اور ہر آن وہ ترقی کرتی رہے گی۔ بہت سے لوگ اس شریعت میں لٹکتے نظر آئے، وہ آپ کی اطاعت قبول کرنے والے لوگ تھے کہ جو اس درخت کے ساتھ لٹکتے ہوئے نظر آئے، آپ کی شریعت کو ماننے والے اور عمل کرنے والے صحابہ تھے جو اس درخت کو کاٹتے دکھائی دیے۔ وہ لوگ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ مکہ کے کافر تھے اور جو ہر لمحہ آپ کے شہید کرنے اور آپ کی نبوت اور شریعت کو برباد کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے، اور وہ حسین جوان جو ان کی آنکھیں پھوڑتا اور کمر توڑتا نظر آیا تھا، وہ حضرت جبرائیل امین تھے جو ہر وقت
अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर मामूर थे। और अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ उठाकर दरख्त की टहनियाँ हाथ में जब पकड़ना चाही तो उनका हाथ वहाँ तक ना पहुँच सका। वो ख्वाब में इस बात का इशारा था कि अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के ज़माना नबूवत से महरूम रहेंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह की नबूवत से पहले ही अब्दुल मुत्तलिब वफ़ात पा गए थे और वो रसूलुल्लाह के दीन को इख्तियार न कर सके। और इसके रसूलुल्लाह की हिफाजत हज़रत जिब्राइल के हवाले थी कि एक दफ़ा हिंदा ने चाहा कि वह रसूलुल्लाह को कोई नुकसान पहुंचाए, और वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और रसूलुल्लाह दोनों इकट्ठे साथ खड़े थे। हिंदा जंगल से लकड़ियां उठाकर लाई और उसने कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ तुम्हारा साथी कहाँ है। अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा कि कौन सा साथी। उसने कहा कि वही मोहम्मद जो नबूवत का दावा करता है, अगर वो मेरे सामने आ जाता तो मैं उसकी आँख फोड़ डालती। हज़रत बकर सिद्दीक़ ने पूछा कि क्या तुम्हें मेरे साथ कोई भी खड़ा नज़र नहीं आ रहा। हिंदा ने कहा कि तुम तो अकेले खड़े हो। तो हज़रत बकर सिद्दीक़ समझ गए कि हिंदा को रसूलुल्लाह खड़े हुए नज़र नहीं आ रहे। जब हिंदा चली गई तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे ऊपर जिब्राइल ने अपना पर रख दिया था, और जिसकी वजह से मैं हिंदा को नज़र नहीं आ रहा था, ये थी वो हिफाजत जो अल्लाह की तरफ से थी, और जिसे अल्लाह रखे उसे कोई कौन चखे। और यही था कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की हर तरह से हिफाजत फरमाई, और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी नबूवत और शरीयत आज भी हम में मौजूद है। और अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे रुकू और सजूद को कबूल व मंसूर फरमाए। इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सहाबाए रसूल के और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।